आज का बाइबल वचन यशाया 41:13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे दयालु और जीवित परमेश्वर, हम तेरे सामने अपने सिर झुकाते हैं। हम जानते हैं कि तू दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के बहुत पास रहने वाला पिता है। तू हमारे डर को जानता है, हमारी चुप्पी को समझता है और उन बातों को भी देखता है जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते। आज हम तेरे वचन को अपने हृदय में लेकर तेरे पास आए हैं। पिता, इस वचन में हमारे लिए कितना गहरा भरोसा छिपा है। तू केवल ये नहीं कहता कि डर मत, बल्कि तू बताता है कि डर के बीच हमारे साथ कौन है। तू हमारा हाथ पकड़ने की बात करता है। इसका अर्थ है कि जब हमें अपनी राह पर चलना कठिन लगे, तब हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है। हमारी पकड़ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन तेरी पकड़ कमज़ोर नहीं होती। हमारे विचार बदल सकते हैं, हमारी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन तू अपनी विश्वास योग्यता में नहीं बदलता। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत देर से आ रहा है। कभी कोई बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है, कभी घर की परेशानी जल्दी खत्म नहीं होती, कभी काम की तलाश लंबी हो जाती है, कभी कोई रिश्ता हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बन पाता, और कभी भविष्य इतना अनिश्चित दिखाई देता है कि मन बार बार डरने लगता है। लेकिन आज हमें ये याद दिला कि देर का अर्थ ये नहीं कि तूने हमें छोड़ दिया है। जो बात हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, उसे भी तू देखता है। जो रास्ता हमें समझ नहीं आता, उसे तू पूरी तरह जानता है। हे हमारे पिता, आज सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें आज का दिन दिया। धन्यवाद उस सांस के लिए जो हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उन छोटी छोटी बातों के लिए जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो हमारे जीवन में आए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने किसी न किसी समय हमारे पास भेजा, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू हमारी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देता। पिता, हमें क्षमा कर कि कई बार हमने अपनी परिस्थितियों को तेरी सामर्थ्य से बड़ा मान लिया। हमने अपनी परेशानी को इतना देखा कि तेरी उपस्थिति भूल गए। हमने अपनी कमज़ोरी को इतना महसूस किया कि तेरी शक्ति को याद नहीं रखा। हमने किसी बंद दरवाजे को देखकर समझ लिया कि आगे कोई रास्ता नहीं है। हमने किसी देर को देखकर सोच लिया कि शायद हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हमारे अविश्वास को क्षमा कर, हमारी जल्दबाजी को क्षमा कर, हमारे मन की बेचैनी को अपनी शांति में बदल दे। आज हमें फिर से सिखा कि विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हर उत्तर हमें पहले से पता हो। विश्वास का अर्थ ये भी है कि जब उत्तर दिखाई ना दे, तब भी हम तेरे चरित्र पर भरोसा रखें। हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तेरी ओर देखना सीखे। प्रभु, जिनके शरीर बीमारी और दर्द से थक गए हैं, उन्हें अपनी दया में संभाल। किसी के शरीर में लंबे समय से पीड़ा है, किसी का उपचार चल रहा है, कोई जांच की चिंता में है, कोई अपनी सेहत को लेकर डरता है, किसी के लिए रोज़ का सामान्य काम भी कठिन हो गया है। पिता, उनके दर्द को हल्का कर, उन्हें सहने की शक्ति दे, उपचार के लिए सही समझ दे, चिकित्सकों को बुद्धि दे, आवश्यक साधन उपलब्ध कर, उनके परिवार को भी धैर्य दे। जहाँ चंगाई तेरी इच्छा में है, वहाँ अपनी चंगाई का मार्ग खोल, और जब उपचार में समय लगे, तब मन को टूटने से बचा। जो रात में तकलीफ़ के कारण चैन से सो नहीं पाता, उसके पास अपनी शांति लेकर जा। जो बार बार अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचकर घबरा जाता है, उसके विचारों को स्थिर कर। बीमारी को उसकी पूरी पहचान ना बनने दे। उसे याद रहे कि उसका जीवन केवल उसकी वर्तमान परेशानी से बड़ा है, और उसका मूल्य किसी बीमारी से कम नहीं होता। हे परमेश्वर, उन लोगों को संभाल जिनका शरीर शायद स्वस्थ है, लेकिन मन बहुत थक चुका है। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं,
लेकिन भीतर लगातार चिंता चलती रहती है। उनके मन में एक साथ बहुत सारे प्रश्न हैं। उन्हें नहीं पता कि आने वाला समय कैसा होगा। उन्हें अपने फैसलों का डर है, उन्हें असफलता का डर है, उन्हें खो देने का डर है, उन्हें अकेले रह जाने का डर है। पिता, उनके मन के शोर के बीच अपनी शांति उतार दे। जो व्यक्ति हर बात को बार बार सोचता रहता है, उसे अपने विचारों से थोड़ी राहत दे। जो छोटी सी बात को लेकर भी पूरी रात जागता है, उसके हृदय को विश्राम दे। जो भविष्य की ऐसी घटनाओं से डर रहा है जो अभी हुई भी नहीं है, उसे आज में जीना सिखा। उसे समझ दे कि हर आने वाले दिन को आज ही उठाना ज़रूरी नहीं है। तेरा वचन फिलिपियों 4:6-7 हमें सिखाता है कि चिंता में डूबने के बजाय अपनी बातें प्रार्थना और धन्यवाद के साथ तेरे सामने रखें, और तेरी शांति हमारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। पिता, यही शांति उन बेचैन मनों तक पहुंचा। ऐसी शांति दे जिसे केवल परिस्थिति देखकर समझाया ना जा सके। जिस हृदय को किसी अपने ने दुख दिया है, उसे भी याद कर। किसी के भरोसे को चोट लगी है, किसी ने धोखा देखा है, किसी रिश्ते के टूटने से मन खाली हो गया है, किसी के अपने ही शब्दों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। पिता, उनके भीतर जमा दर्द को तू जानता है। उन्हें कड़वाहट में फंसने से बचा। उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ दे। जहाँ बातचीत से सुधार संभव है, वहाँ नम्रता दे। जहाँ दूरी आवश्यक हो, वहाँ बुद्धि दे। और जहाँ किसी रिश्ते को तेरे सामने छोड़ देना ज़रूरी है, वहाँ उसे स्वीकार करने की शक्ति दे। उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो अपने परिवार की परेशानी से परेशान है। किसी घर में पति पत्नी के बीच तनाव है, किसी घर में माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है, कहीं भाई बहनों में मनमुटाव है, कहीं छोटी छोटी बातें बड़े विवाद बन गई हैं। प्रभु, उन घरों में कठोर शब्दों की जगह समझ पैदा कर। हर व्यक्ति को केवल अपनी बात साबित करने के बजाय दूसरे के मन को समझने की इच्छा दे। जहाँ क्षमा की ज़रूरत है, वहाँ क्षमा का मन दे। जहाँ अपनी गलती मानने की ज़रूरत है, वहाँ नम्रता दे। उन घरों को भी संभाल जहाँ किसी एक सदस्य की परेशानी पूरे परिवार पर असर डाल रही है। परिवार के हर सदस्य को अलग अलग शक्ति दे। जो सबसे अधिक जिम्मेदारी उठा रहा है, उसे भीतर से टूटने ना दे। जो चुपचाप सब सह रहा है, उसके मन को अपनी उपस्थिति का एहसास करा। प्रभु, आर्थिक परेशानी में फंसे लोगों को देख। किसी के पास घर का खर्च चलाने की चिंता है, किसी पर जिम्मेदारियां बहुत हैं और साधन कम हैं। कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई काम खो चुका है, कोई अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। पिता, उन्हें निराशा में डूबने ना दे। सही अवसरों की पहचान करने की बुद्धि दे। मेहनत के लिए शक्ति दे। गलत फैसलों से बचा। आवश्यकताओं के लिए उचित व्यवस्था कर। जिसे पैसों की कमी के कारण अपने भविष्य से डर लग रहा है, उसे ये समझ दे कि डर में लिया गया फैसला हमेशा सही फैसला नहीं होता। उसे धैर्य दे, समझ दे और सही लोगों से सही सलाह लेने की बुद्धि दे। जहाँ कोई नया काम शुरू करना उचित है, वहाँ मार्गदर्शन कर। जहाँ किसी रास्ते से पीछे हटना बेहतर हो, वहाँ उसे समझ दे। तेरा वचन मत्ती 6:31-33 हमें सिखाता है कि भोजन, वस्त्र और आने वाली ज़रूरतों को लेकर चिंता में ना डूबें, बल्कि पहले तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता को खोजें। पिता, हमारी प्राथमिकताओं को सही कर। हमारी ज़रूरतों को तू जानता है। हमें लालच से बचा और अभाव के डर से भी बचा। हमें मेहनत करने वाला, ईमानदार और समझदार बना। जो नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है और बार बार प्रयास करने के बाद भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके मन को निराश मत होने दे। हर असफल प्रयास को उसकी योग्यता का अंतिम प्रमाण ना बनने दे। सही अवसर पहचानने की आँख दे। सही समय तक टिके रहने की शक्ति दे। पिता, जो बच्चे और युवा पढ़ाई और भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें समझ और बुद्धि दे। किसी को पता नहीं कि आगे क्या करना है। किसी को लगता है
कि वो दूसरों से पीछे रह गया है और किसी को अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रहा, किसी पर परिवार की उम्मीदों का दबाव है। प्रभु, उनके मन से ये बोझ हटा, उन्हें दूसरों से अपनी तुलना करने से बचा। उन्हें समझ दे कि उनके जीवन की राह दूसरों जैसी होना ज़रूरी नहीं है। सही रास्ता चुनने में उनकी मदद कर और उनके हर फैसले में बुद्धि दे। नीति वचन 3, 5, 6 हमें सिखाता है कि हम अपनी समझ पर भरोसा ना रखें, बल्कि हर बात में तुझ पर भरोसा करें और तू हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पिता, हमें भी ऐसा ही करना सिखा। जब हमारे सामने कई रास्ते हों और हमें समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब हमें सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दे। केवल आसान रास्ता चुनने से बचा। हमें ऐसे फैसले करने से रोक जो आज अच्छे लगें लेकिन बाद में परेशानी दें। जो अपने जीवन की दिशा को लेकर परेशान है, उसे धीरे धीरे सही रास्ता दिखा। उसे हर बात का जवाब एक साथ पाने की चिंता ना हो। आज उसे जो सही कदम उठाना है वो समझा। अगर उसे कुछ समय इंतज़ार करना है तो धैर्य दे। अगर आगे बढ़ना है तो हिम्मत दे। भजन संहिता 32:8 में तूने कहा है कि तू हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमारी अगुवाई करेगा। पिता, जहाँ हमें कोई सलाह देने वाला नहीं है, वहाँ तू हमें समझ दे। हमारी इच्छा और तेरी इच्छा में जो अंतर है, उसे समझने में हमारी मदद कर। हमें वही रास्ता चुनने दे जो हमारे जीवन के लिए सही हो। प्रभु, बहुत से लोगों के मन में सपने हैं, लेकिन आज वे सपने बहुत दूर लगते हैं। कोई अपना घर चाहता है, कोई अच्छा काम, कोई शिक्षा पूरी करना चाहता है, कोई अपने परिवार में शांति चाहता है और कोई अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहता है। पिता, हम अपनी हर इच्छा तेरे सामने रखते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है और तेरी इच्छा के अनुसार है, उसकी ओर हमें ले चल। हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे काम को आशीष दे, हमारी पढ़ाई को आशीष दे, हमारे फैसलों को सही दिशा दे, हमारे रिश्तों में प्रेम दे, हमारे मन को शांति दे, हमारे शरीर को सामर्थ्य दे और हमारे विश्वास को दिन ब दिन मजबूत कर। आज हम तेरे वचन को अपने मन में रखते हैं। मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब ये वचन याद आए। जब कोई समस्या बहुत बड़ी लगे, तब ये वचन याद आए। जब भविष्य को लेकर डर लगे, तब ये वचन याद आए। जब किसी उत्तर की प्रतीक्षा लंबी हो जाए, तब भी ये वचन हमें संभाले। धन्यवाद पिता कि हमें हर बात अकेले नहीं उठानी है। धन्यवाद कि हम अपनी चिंता लेकर तेरे पास आ सकते हैं। धन्यवाद कि तू हमारी बात सुनता है। धन्यवाद कि तू हमारी राह जानता है। धन्यवाद कि तू हमें सही समय पर सही दिशा दे सकता है। हम अपने आने वाले दिनों को तेरे हाथ में रखते हैं। हमें सही रास्ते पर चलाना, हमारी सोच को सही कर, हमारी इच्छाओं को सही दिशा दे, हमारे कदमों को संभाल और जहाँ भी हम जाएं, हमें ऐसा जीवन जीने दे जिससे तेरी महिमा दिखाई दे। हम अपनी चिंता से ज़्यादा तुझ पर भरोसा करना सीख रहे हैं। हम अपनी समझ से ज़्यादा तेरी बुद्धि पर भरोसा करना सीख रहे हैं। हम अपनी जल्दी से ज़्यादा तेरे समय का सम्मान करना सीख रहे हैं। पिता, हमारे दिल में ये भरोसा बनाए रख कि तू हमें भूल नहीं गया है। हमारी प्रतीक्षा को व्यर्थ ना होने दे। हमारी मेहनत को सही दिशा दे। हमारे फैसलों में बुद्धि दे और हमारे जीवन में वही होने दे जो हमारे लिए अच्छा और तेरी इच्छा के अनुसार है। आज हमें शांति के साथ आगे बढ़ने दे। हमें कल का पूरा बोझ आज उठाने की ज़रूरत ना महसूस हो। आज के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी दे। आज के लिए जितनी बुद्धि चाहिए उतनी दे और आज के लिए जितना विश्वास चाहिए उतना दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी आशा केवल परिस्थितियों पर नहीं टिकी है। तू हमारी आशा का आधार है। इसलिए परिस्थिति जैसी भी हो, हमें तुझे पुकारते रहने दे। हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को तेरे हाथों में रखते हैं।
तू हमारी अगुवाई कर, हमें संभाल और सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।